चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेंगे कुछ, जिससे आपका बेस तैयार हो और इनमें कि उस क्वेश्चन को आप किस अप्रोच से करें ताकि आपका जितना एक्सप्लोरेशन होगा बढ़ेगा, सब्जेक्ट की क्लैरिटी उतनी ही क्लियर होगी। इसी के तहत अंतर्गत आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। ए बी 40 दिया हुआ है, बी सी 50 दिया हुआ है, सी ए 60 दिया हुआ है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कुछ एल्जेब्राइक जो आइडेंटिटीज हैं उनके एक्सप्लोरेशन के दौरान हमने कुछ फॉर्मूलेज पीछे के वीडियोज में आप देखेंगे। तो जो फॉर्मूलाज जो निकाले हैं वो कैसे, बहुत अच्छा तरीका जो एल्जेब्राइक टाइप्स मेथड है, आप जरूर देखें पीछे के वीडियोज। मैं उनकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और आप वैसे देख सकते हैं चैनल पे जाके सारे वीडियोज, तो उससे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 7th 8th 9th 10th और इवन यहाँ तक कि दूसरे क्लासों के या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। इस तरह के ये नहीं, आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन की क्वालिटी, किस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिलता है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण होती है, ये मैटर करती है, जिससे आपकी और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, हमें ये दिए हुए हैं 3 कंडीशन और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। या तो हम कुछ आइडेंटिटीज ऐसी देखें, रिमाइंड करें इसको हल कैसे करें, इसका स्क्वायर क्या होता है, क्या उससे हम कर पाएंगे, क्यूब का फार्मूला क्या होता है, क्या उससे कर पाएंगे, या और कोई टेक्निक उस पर देखें तो क्या कर पाएंगे। अब यहां से देखें, ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है। अगर ए बी सी निकाल लिया, तीनों को ऐड कर दे तब भी ये सोल्व हो रहा है। अच्छा, ए बी सी हम इससे कैसे निकाल सकते हैं, ये भी देखो। क्या इससे हम ए अलग कर सकते हैं, बी अलग कर सकते हैं, या सी अलग कर सकते हैं? तो इसमें देखो, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई, इसको अगर 1 मान लें, ये 2 और ये 3, इस तरह से हम करें तो इनको मल्टीप्लाई कर दे आपस में, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब क्या आएगा देखो, ए बी डॉट बी सी डॉट सी ए इज इक्वल टू 40 इंटू 50 इंटू 60। देखो यहां तक क्लियर। अब देखो, ए यहां पर है और ए यहां पर है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, बी और बी मिलके हो जाएगा बी स्क्वायर, और सी और सी स्क्वायर। ध्यान से देखना क्वेश्चन की जो अप्रोच हम कर रहे हैं। इसमें देखो 40 50 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20 छके 120, 1 2 0 1 2 3 3 0, ये इसकी ये आ जाएगी। अब इसमें हम सोचे कि ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट कर दे, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी सी क्या आएगा, इसका अंडर रूट 1 2 0 0 0 0। देखिए क्लियर यहां तक। अब देखो इसमें ए बी सी, इसको सोल्व करो। इसमें हम कहां तक जा सकते हैं, देखो 120 है ना, 120, इसके फैक्टर्स आप बना लो, या तो 40 है, 50 है, 60 है। जैसे 40 इसके 2 में ऐसे कर सकते हैं हम, 40 है ना, तो 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, यानी कि ये हम कर सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 5 मैं, और 50 का करेंगे हम तो 50 का देखिए, फिर 2 25 5 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर।
अगले इसको भी हम 60 को भी ऐसे ही लिख देते हैं। वो 2 से 30, 2 से 15 और फिर 3 से 5, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर। अब दो की या तो पावर जो है ना इवन में बना लो, स्क्वायर रूट फिर आप कर देंगे। 2 टू दी पावर देखो 3 है, ये 4 हो जाएगा और ये 2 6, 2 टू दी पावर 6। ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। 3 इंटू 3 इंटू 5, देखो 5 1 है, 5 की पावर 2 3 हो गया और 5 यानी कि 5 की पावर 4। और इसका ये स्क्वायर रूट आएगा, इसका भी स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट करेंगे तो देखो 2 की पावर 3 हो जाएगा और 5 की पावर 2 हो जाएगा। देखिए, और 3 एक ही है, इसको अंडर रूट 3। क्लियर अप्रोच है। अब आगे इसको देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 पंजे 25। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 अंडर रूट 3। देखिए ये आ गया ए बी सी। अब क्या हम ए निकाल सकते हैं यहां से? देखो इस इक्वेशन का सहारा लेंगे ए को फाइंड आउट करने के लिए, इसका। और इस इक्वेशन को मान लो 4, इसको अगर मैं ए बी से डिवाइड कर दूं तो सी की वैल्यू आ जाएगी। इसको इससे बी सी से डिवाइड कर दूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी। सी ए से डिवाइड करें तो बी की वैल्यू आ जाएगी। ए बी सी तीनों की वैल्यू आ जाएगी, तीनों की वैल्यू ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगी। तो मेन इसमें काम क्या रहा कि हमें ये कि इसको ए बी सी मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी और ए बी सी में ले आए और ए बी सी से यहाँ से अलग अलग ए को एलिमिनेट कर लिया, बी को निकाल लिया। इन इक्वेशंस की सहायता से सी को निकाल के हम ऐड कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए आगे प्रोसीड करते हैं। इसको अगर इससे डिवाइड करें बी सी से तो ए इज इक्वल टू आएगा, देखो 50 है, 50 से इसको डिवाइड करें 403। क्लियर। ए की वैल्यू 403, बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू आएगी इससे सी ए से डिवाइड करें तो बी यानी 60, 200/60 √3, 200/60 100/3 10/3 यानी बी आ गया 10/3 √3। ठीक है। आगे देखो ए आ गया, बी आ गया, सी की वैल्यू भी निकाल लो, फाइंड आउट कर लो सी की वैल्यू। सी की वैल्यू ए बी से डिवाइड करेंगे 40 से तो 5 √3 5 √3। ये लो, इनको ऐड ही तो करना है। अब 4 √3 5 √3 ए प्लस बी प्लस सी 9 √3 और इसमें ये ऐड कर दो 27 9 3 27 और 10 37 37/3 √3। ये किसकी वैल्यू आएगी? आएगी ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू आएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि आप सोचते कैसे हैं, सोचने का नजरिया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हम लेते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।